afternoon, everyone. I am Dr. Simrit Vadva. I am a gynecologist and an IVF specialist, and I'm working at Vadva Hospital and Hope IVF Center, Fatehabad, Haryana. Good afternoon, sir. Hi, Simrit. How are you? Yeah, thank you. How are you, sir? So today's topic is do's and don'ts after embryo transfer cycle in IVF. It's an honor for me to be a moderator of this session with respected Dr. Professor Colonel Pankaj Talwar, sir. He is a renowned name in the field of infertility and IVF and needs no introduction. Sir is VSM MD PhD. Presently, Sir is the CEO and director at iHoma Fertility Clinics and ICA Training Academy, Gurugram, Delhi. Sir is the Dean Department of Clinical Embryology at Sridhar University, Pilani. Sir is a PhD in clinical embryology. Sir has been awarded the Vishisht Seva Medal by the President of India for his work in the field of infertility and IVF. Sir has trained more than 1,700 students globally in the field of ART and has an experience of setting around 29 centers of ART globally. Sir has done more than 17,000 ovum pickups and embryo transfers and has an experience of around 30 years in the field of infertility and IVF. So today we are going to learn from Sir about the do's and don'ts of the embryo transfer cycle. जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आईवीएफ प्रक्रिया का बहुत ही महत्वपूर्ण एवं आखिरी चरण होता है। इस प्रक्रिया में जो एम्ब्रियो या भ्रूण हमने आईवीएफ या इसी प्रक्रिया से बनाया होता है, उसे महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है और इस प्रक्रिया के 15 दिनों के बाद आईवीएफ प्रक्रिया का रिजल्ट आता है। तो ये जो दिन होते हैं, इसमें अगर दंपति के दिमाग में कोई कन्फ्यूजन है या कोई डाउट्स हैं, वो क्लियर ना हो तो थोड़े परेशानीजनक बीतते हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों का सवाल देने के लिए आज हमारे साथ सर हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू सिमरित एंड आई थिंक सो जैसे पहले शुरू करूं मैं आपका हिंदी बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। डोंट वरी और हिंदी और आपके जो शब्द हैं वो काफ़ी हद तक मुझे कंफ्यूज कर रहे थे कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। हिंदी प्रोफेसर और आईवीएफ स्पेशलिस्ट। सो थैंक यू सो मच सिमरित, थैंक यू सो मच एवरीवन। और आज हम फिर से एक बार साथ में जुड़ रहे हैं एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑन एम्ब्रियो ट्रांसफर एंड हम नियरली एवरी 15 days वी कम टुगेदर एंड वी टॉक अबाउट सम बर्निंग इशूज, जो चीज़ ज़रूरी है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें आप लोगों के जो प्रश्न आते हैं, जो सवाल करते हैं, उसके बेस पर ही हम ये टॉपिक डिसाइड करते हैं हम लोग हर फोर्टनाइट के लिए। तो आज का टॉपिक इज ऑन बिग डिमांड वेयर एवरीवन वांट्स टू नो कि हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद हम क्या करें क्या ना करें। सो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इज द कल्मिनेशन। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एक पूरे आईवीएफ प्रोसेस का एक एंड पॉइंट है। अगर हम देखें कितना समय लगता है, तो मैंने एक बार बैठ के सोचा कि हाउ मच टाइम आप लोगों को लगता है बिफोर वी अंडरगो व्हेन वी टेक समबडी फॉर एन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। तो अगर आप देखें कम से कम इसमें 7 से 8 महीने लगते हैं। कहने का मतलब एक कपल, जब एक दंपति को लगता है कि उनका अपना बेबी नहीं हो रहा है, तो वो देन दैट कपल अप्रोचेस सम सॉर्ट ऑफ अ सेंटर, गोस टू गायनेकोलॉजिस्ट। फ्रॉम गायनेकोलॉजिस्ट दे आर रेफर्ड फर्दर टू level 1 clinic, that is where we carry out an IUI, and from there many of them they come for an IVF. So इस पूरी प्रणाली के अंदर तकरीबन 8 से 9 महीने लगते हैं। और फिर समय आता है ओवम पिकअप का, जब उनके एग्स को निकाला जाता है, जब उनके डिम निकालते हैं हम एक छोटा सा ऑपरेशन करके, और उसमें तकरीबन समय लगता है वो लगता है 15-20 दिन का बिफोर वी कंप्लीट दैट प्रोसीजर। और एंड के अंदर समय आता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का, जो हमने एक छोटे बेबी को तैयार किया है वो एक माँ के गर्भाशय में डालने का समय आता है। इसमें टोटल समय लगता है 30 सेकंड से 1 मिनट का। आप सोचिए, एक तरफ पूरा एक साल जब विडंबना में रहता है एक दंपति, दे आर इन ए अटर क्योस, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। और कहीं ना कहीं से फिर हमारे वीडियो देख लेते हैं, दे विल लिसन टू मी और सिमरित, दे विल फॉलो सम यूट्यूब चैनल, दे फील ओके मुझे अपना आईवीएफ करना चाहिए। सो सोशल मीडिया के थ्रू वो लोग आगे आते हैं एंड देन होल थिंग एंड्स इन 1 मिनट फ्लाइट। तो एक साल एक तरफ और 1 मिनट एक तरफ। दैट मेक्स एम्ब्रियो ट्रांसफर ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। अब प्रोसेस तो बहुत छोटे समय का है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है।
उसके एंड में क्या होता है, जो चीज़ हमें सबको कंफ्यूज करती है कि हम एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद क्या करें क्या ना करें. So all my friends who have joined us today, some of you would be my alumnus, my friends, my batchmates. A large number of you will be patients who are looking for some education on an embryo transfer. So embryo transfer को हम ET कहते हैं. अगर आप देखें कि पूरी प्रोसेस का क्या नाम है, वी कॉल इट IVF ET. IVF का मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन डैश ET, एम्ब्रियो ट्रांसफर. पहले पार्ट के अंदर हम IVF करते हैं और किसी भी स्त्री के डिम निकाल कर, एक्स निकाल के उनके पार्टनर के स्पर्म के साथ मिलाकर हम छोटे छोटे एम्ब्रियोज क्रिएट करते हैं. जो छोटे बेबीज होते हैं, जो कि 4 दिन 5 दिन 6 दिन के बेबीज होते हैं, उनको हम एम्ब्रियो कहते हैं. अब उन एम्ब्रियोज को जब हम एक माँ के अंदर डालते हैं, उनकी कोख में डालते हैं, दैट इज कॉल्ड एन एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोसेस. और हम कितना भी अच्छा काम कर लें, हम कितने भी अच्छे बेबीज को जनरेट कर लें लैब के अंदर, बट एंड पॉइंट ये रहता है कि तकरीबन 40% विल बी फेलियर्स. अगर आप एक दूर से इस इश्यू को देखें, तो अगर हमने 100 एम्ब्रियो ट्रांसफर किए जो कि हमने अच्छे से किए, वी फाइंड कि अराउंड 40% ऑफ देम विल फेल. इसके क्या कारण हैं? कारण बहुत सारे होते हैं, परंतु जब हम एक फेलियर को फेस करते हैं, कोई भी डॉक्टर जब एक एम्ब्रियो ट्रांसफर करता है तो कभी गलत केस नहीं करेगा. A good doctor is a very responsible person and an IVF specialist is a very very spiritual and God fearing person. जब अच्छे एम्ब्रियोज बनेंगे तभी उन एम्ब्रियोज को ट्रांसफर करेंगे. बट हम कितना भी अच्छा काम करें, 40% फेलियर हमारे सामने हमेशा रहता है, और इसमें से तकरीबन 40% इज अ क्लिनिकल प्रेगनेंसी रेट. बाकी कुछ बेबीज इम्प्लांट होते हैं और दे एंड अप इन फेलियर. जो आज हमें सीखना है, जो आज का जो विषय मेन हम जिस पे हम आज वार्तालाप करेंगे, वो ये है कि जब फेलियर होता है किसी के अंदर, देन टू स्टार्ट कि हमने ऐसा क्या किया कि हमारा फेलियर हो गया, और हमें क्या करना नहीं चाहिए था जो हमने किया, और हमने क्या ठीक था जो हमने ठीक से नहीं किया. इसके बारे में आपको बताने वाला कोई होता नहीं है, बिकॉज हम जब भी डॉक्टर कोई प्रोसेस करते हैं, वी काउंसल यू, बट उस समय जो हमारा मानसिक जो एक बैलेंस होता है, हमेशा आपके साथ मैच नहीं कर पाते. मैंने बहुत बार नोट किया है कि हम बहुत ध्यान से सबको बताते हैं, ये करो, ये गोली खाओ, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करना है, पर घर जाने तक यू गेट कंफ्यूज्ड एंड देन यू स्टार्ट मेकिंग अ मिस्टेक. एंड मेनी टाइम्स डॉक्टर्स आर बिजी एंड देन दे मे मेक ए मिस्टेक इन नॉट गाइडिंग यू प्रॉपर्ली. सो ये 1 मिनट के पीछे जो काउंसलिंग होती है वो 10-15 मिनट की होती है. आई थिंक यू नीड मोर काउंसलिंग. सो आज का विषय में डॉक्टर सिमरत, जो कि एक बहुत ही रेनाउंड IVF स्पेशलिस्ट है, जो बहुत अच्छा काम करती है, तो ये कुछ सवाल पूछेंगे कि अगर IVF फेलियर किसी कारण से होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर फेलियर होता है, उससे कॉमन कारण क्या है, और हमें कब हमें अपने आप को ब्लेम नहीं करना है. वेरी कॉमनली कपल से ब्लेम देमसेल्फ. सर मैंने घर जाके एक संतरा खा लिया था, उससे तो नहीं हो गया, मैंने पढ़ा था कि मुझे आम नहीं खाना है. कोई कहता है कि मैंने यूरिन पास कर लिया आधे घंटे के बाद, उससे मेरा बच्चा बाहर तो नहीं आ गया. कोई बोलता है कि मैंने हस्बैंड के साथ रिलेशन बना लिए, उससे ऐसा तो नहीं हुआ. तो बहुत सारे सवाल हैं जो कि हमारे ध्यान में आते हैं. अब मैं तो आर्मी में था, 30 years I was in the army and heading one of the biggest institutes of the country. तो वहाँ पे जो हमारे पेशेंट्स होते थे आज से 10-12 साल पहले, वो अपनी वाइफ को टॉयलेट के अंदर भी अपने हाथ के साथ उठा के लेके जाते. तो दे फेल्ट कि वाइफ अगर खड़ी भी हो जाएंगी तो बेबी बाहर उनका बह के बाहर आ जाए. खाने में क्या होता था, अच्छे से खाना खिलाओ, सर अच्छे से खाना खिलाया तब भी नेगेटिव हो गया. खाना क्या खिलाया, हमने उनको ठंडा खाना खिलाया, एवरीथिंग कूल. हमने उनको बहुत ही पौष्टिक आहार दिया, तो क्या खिलाया, सिर्फ दलिया और खिचड़ी, और वो भी ठंडा करके. खिचड़ी भी ठंडी, दलिया भी ठंडा, क्योंकि उसका शरीर ठंडा रहे. बिकॉज शरीर में गर्मी आने से अगर शरीर में थोड़ा नमक चला गया या बहुत चीनी चली गई या कुछ खटास चली गई तो बेबी का अबॉर्शन हो. बहुत सारी धारणाएं हैं जो कि हमको अभी भी कंफ्यूज करती हैं. सो आई थिंक सिमरत, नाउ वी कैन स्टार्ट विद दिस बैकग्राउंड. Yes, sir. आई वुड लाइक यू टू कंट्रीब्यूट इक्वली. मैं आपसे भी सुनना चाहूंगा कि आप क्या करते हैं अपने शहर के अंदर. से आई थिंक वी कैन स्टार्ट नाउ. Yes, sir. So first question, जैसे recently मेरे पास एक patient, एक couple आया था, they had undergone IVF किसी और center पे, and उनका वो fail हो गया.
तो उस लेडी का सीधा ये क्वेश्चन था कि जैसे ही एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ मुझे साथ के साथ ही ओटी टेबल से उठा दिया था, सो आई फील कि इस वजह से मेरा रिजल्ट नेगेटिव आया। सो कितना टाइम सर, व्हाट इज द राइट टाइम कि पेशेंट को एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद इमीडिएटली जो रेस्ट चाहिए होता है, इमीडिएटली आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफर? हाँ, तो अगेन दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन विच यू हैव पुट। बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा है आपने। इसको लेके मैं भी कई बार डरता हूँ कि ठीक क्या है गलत क्या है, क्योंकि जिस ज़माने में हमारा ट्रेनिंग हुआ आज से 30 इयर्स बैक और 25-28 इयर्स बैक, उस समय एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इज़ अ वेरी सेंसिटिव प्रोसीजर। सो अगर हमने एक बार एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया तो हमारी जो बहन है वो बेड पे लेटी रहेगी कम से कम 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, और 4 घंटे के बाद फिर एक उनको हम व्हील चेयर पे बिठाते थे बहनों को, और व्हील चेयर के थ्रू दे टू गो द लिफ्ट, और नीचे टैक्सी वेट करती थी। वो कैब में बैठती थी अपने घर जा, और घर के बाहर 2-3 लोग खड़े रहते थे जो उनको अपने हाथों में उठाकर बहुत प्यार के साथ उनको जाके उनको बेड पे लेटा दिया, और फिर तकरीबन 20 दिन तक सिर्फ बेड पैन और खिचड़ी और दही, और साथ में जो कुछ दवाइयाँ देते हैं हम कि उनको कॉन्स्टिपेशन मत हो। तो दैट लेडी वाज शट इन ए रूम फॉर नेक्स्ट 15-16 डेज, 17 डेज, एंड मुझे लगता था कि पता नहीं ये ठीक है गलत है, बट मेरे पास जवाब नहीं था। बट अभी जवाब है मेरे पास, सिंपल गिव यू द आंसर। हम 2 तरह से किसी भी दंपति का इलाज करते हैं। वन इज कॉल्ड IUI, दैट इज कॉल्ड इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसके बारे में हमने पहले बात करा था 2 हफ्ते पहले। देन वी हैव गॉट IVF। जब हम IUI करते हैं तो हम एडवाइस करते हैं कम से कम 20 से 25 मिनट या आधा घंटा तक किसी को आराम कराना है। उन लेडीज़ को उठना नहीं है, हमारी बहनों को आराम करना है IUI करने के बाद, बिकॉज यहाँ पे जो मात्रा होती है, जो सैंपल की मात्रा डालते हैं गर्भाशय में, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। सो वो बाहर बह के आ सकता है, तो हम सीमन बाहर मत आए, तो हम तकरीबन आधे घंटे के लिए लेटने के लिए सबको प्रेरित करते हैं। बट डॉक्टर सिमरत, कमिंग टू एम्ब्रियो ट्रांसफर, सो एम्ब्रियो इतना छोटा होता है कि वो उसको देखने के लिए हमको एक माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है, और वो इतना सॉफ्ट और कोमल होता है लाइक ए फ्लावर, और उसके आसपास जो हम जो मीडिया इस्तेमाल करते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए, वो तकरीबन 15 माइक्रोलीटर का होता है। आप सोचो कि 1 ml के अंदर 1000 माइक्रोलीटर होता है। उसका सिर्फ 15 माइक्रोलीटर मीडिया के अंदर हम उस बेबी को किसी गर्भाशय में डालते हैं विद सिरिंज एंड ए कैथेटर। सो आप सोचो कि आपने एक एक गार्डन के अंदर जाकर, अगर आप सिमरत आप अपने आप से सवाल करें, मैं आपसे पूछूं सुबह अगर वॉक पे जाती हैं और एक आपके आपके पॉकेट से एक सुई गिर जाती है, तो क्या आप सुई को ढूंढ पाएंगी? नहीं ढूंढ पाएंगे। कहते हैं ना, छोटी सी सुई सुई नहीं ढूंढ पाएंगे गार्डन के अंदर। जैसे हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं तो छोटा सा बेबी वो यूट्रस के अंदर जाकर, यूट्रस के जो विलाय होते हैं उसके अंदर वो छुप जाता है। दैट गेट्स engulfed, it cannot come out. Even if lady starts walking within 5 minutes or even earlier, it cannot come out because यूट्रस के अंदर विलाई होते हैं। इट इज लाइक ए गार्डन इनसाइड, जहाँ पर वो छोटा सा एक फ्लावर जाकर बैठ जाता है। सो जो सिंपल आंसर ये रहेगा कि जो आपके पेशेंट ने करा वो बिल्कुल ठीक करा, जो डॉक्टर्स ने बताया गया बिल्कुल ठीक बताया, कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद बेड रेस्ट एडवाइस नहीं है। यस, 7-8 मिनट 10 मिनट तक का समय ऐसे भी लगता है पेशेंट, यू नो, व्हेन हमें किसी भी बहन को एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, शी लाइज डाउन, हम उनसे कुछ बात करते हैं, उनसे कुछ काउंसलिंग करते हैं, एक पोजीशन ठीक करते हैं, उसी में 7-8 मिनट लग जाते हैं। सो फ्रॉम आफ्टर 10 मिनट्स देयर इज नो नीड फॉर हर टू गो ऑन ए ट्रॉली और ए व्हीलचेयर। आई थिंक शी शुड गेट अप फ्रॉम द टेबल, शी शुड गो टू द वॉशरूम इन केस रिक्वायर्ड, नथिंग रॉन्ग। पहली बात तो वॉशरूम की नौबत आनी नहीं चाहिए, बट अगर है तो शी कैन गो टू द वॉशरूम आफ्टर 10-15 मिनट्स एंड गो होम। There is no need for bed rest after an embryo transfer cycle. 7 to 8 or 9 minutes is good enough for embryo to implant. That will be my answer to your query. What do you feel? आप क्या करती हैं in your practice? What do you do? सर मैं 10 मिनट्स तक वी शो द पेशेंट का लेडी को दिखाते हैं दैट दिस इज द एयर बबल, वी शो दैट हियर वी हैव प्लेस्ड योर एम्ब्रियो एंड लिटिल बिट वी चैट विद हर सो दैट शी रिलैक्सेस एंड देन आफ्टर 10 मिनट्स आई मेक हर गो ऑन हर ओन। Absolutely. So आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। यही these are the guidelines of ASRM.
अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्शन का जो गाइडलाइंस है वो भी कहता है कि हमें 7-8 मिनट 10 मिनट से ऊपर बेड रेस्ट नहीं देना चाहिए. इट कैन बिकम इवन मोर हार्मफुल. The lady walks earlier, then more blood supply comes, and she should be. देखो, एक एम्ब्रियो ट्रांसफर एक तरह का बीमारी नहीं है. इट्स a very noble process. You should feel normal. You shouldn't come under stress. That's the only part. You should be happy. अच्छे से उन्हें गाना सुनाइए. कुछ कुछ बहनें हमारी सुनना चाहती हैं अच्छे से भजन, कुछ सुनना चाहती हैं रेडियो मिर्ची के सॉन्ग्स. जो भी करें एक अच्छे से दे शुड एंजॉय. और बाहर जाकर आई फील दैट दे शुड हैव अ नाइस फूड. दे कैन हैव सम पिज्जा, दे कैन हैव but don't give them खिचड़ी एंड दलिया. दिस इज आई एम डेड अगेंस्ट दैट until they love it so much that they want it. but वो भी एक दें तो अच्छा देसी घी डाल के दे. अच्छे से बाहर जाकर वो बहुत एंक्शियस होती है ना सुबह से. तो ईटी के बाद बाहर लेके जाएं, उनको खाना खिलाएं, उनको गिव देम some soup or something to eat. गरम गरम खाना खिलाएं, give her more energy, and that will give her more positivity than putting her on the table for next 4 hours. That will cause more harm. So thank you so much for this question. So next question is also, I think you have already covered. जैसे bladder is always full जब patient का embryo transfer होता है, तो they can like go to the washroom immediately after the procedure. इसके अंदर एक कैच बताऊंगा मैं सिमरत, जो मेरा comes with my white hairs. आप लोग बहुत यंग जनरेशन के हो. आपका नजरिया कैन बी डिफरेंट फ्रॉम माय नजरिया, बट माय नजरिया इज द वे वी हैव बीन टॉट बाय आवर गुरुज. एक इज समथिंग कॉल्ड मॉक एम्ब्रियो ट्रांसफर. सो जब भी हम किसी का एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं वो 1 मिनट के लिए होता है, पर 1 मिनट के प्रोसीजर के लिए हमें एक प्रैक्टिस करनी होती है. ये कहते हैं मॉक. जब भी हम एग्जाम लिखने जाते हैं ना, जब आपने एग्जाम दिया होगा बोर्ड का, तो एक प्री बोर्ड होते हैं. हर एग्जाम के पहले प्री बोर्ड होता है, प्री प्रिपरेशन, प्री रन होता है. तो हमें एक मॉक ईटी करना चाहिए. When we do a mock embryo transfer, we know at what volume of urine her uterus becomes normal. Yeah. अब होता क्या है, हम क्या गलती करते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम सब इसके अंदर इक्वल के भागीदार हैं. समझे, हम सब गलती करते हैं. वो ये है कि हम कहते हैं पानी पियो बिकॉज आपको ब्लैडर फुल करना है. तो उसको लगता है कि मैं ज़्यादा पानी पीने से मेरा ब्लैडर ज़्यादा फुल होगा और मेरा अच्छे से एम्ब्रियो ट्रांसफर होगा. सी फॉर दैट गर्ल, उस स्त्री के लिए, फॉर दैट यंग गर्ल, ड्रिंकिंग वाटर बिकम्स ए प्रोसेस कि जितना मैं पानी पीऊंगी मेरा ब्लैडर जल्दी फुल होगा और मेरा जल्दी अच्छे से एम्ब्रियो ट्रांसफर होगा. बट एम्ब्रियो ट्रांसफर हमको फुल नहीं करना होता, पार्शियली फुल करना होता. सो वी हैव टू इंश्योर कि जब भी हम किसी को एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, सो प्री पोस्ट ऑप से जब अंदर लेके जाएं तो उनका ब्लैडर पार्शियली फिल हो. अंडर फिल और ओवर फिल मत हो. इसका सिंपल प्रॉब्लम क्या होता है, अगेन विद माई एक्सपीरियंस, शायद आप लोग के साथ ऐसा होता ही नहीं होगा पर हमारे साथ होता था और अभी भी कई बार होता है कि अब हमने अंदर जब उनको टेबल पे लिया, वी फाइंड दैट हर ब्लैडर इज ओवरफुल. देन व्हाट डू वी डू? 2 तरीके हैं. या तो आप बाहर उठिए, गो टू द वॉशरूम एंड कम बैक अगेन. उसमें समय लगेंगे 10-15 मिनट. होल थिंग इज स्टक अप. हम कहते हैं पुट ए कैथेटर and we start catheterizing that woman, which is not right. So मैं आपको एक सब बहनों को मैं छोटा सा with all my हमारे इस प्रोग्राम के अंदर, ये हमारा एक फैमिली का प्रोग्राम है जिस पर एल्यूमिनस बहुत सारे हमारे अच्छे साथी जुड़ते हैं इसमें along with the patients. So answer is for everyone learning is that don't catheterize a girl because catheterization is not right for this girl. Always ensure के जब अंदर जाए तभी ब्लैडर उतना जितना रिक्वायरमेंट है उतना ब्लैडर रहे. अगर ब्लैडर ज़्यादा है तो बाहर यूरिन पास करके अंदर जाए, सो दैट वी डू एन एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रॉपर्ली. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने मेरे से पूछा, और ये हर पेशेंट को बताना है हमको. दिस इज नॉट कि हम एक मशीन के साथ में बटन प्रेस कर रहे हैं, डिलीट कर दिया, कुछ माइनस कर दिया, प्लस कर दिया. तो गर्ल शुड नो कि मुझे कितना ब्लैडर फिल करना है, एंड दैट इज बिकॉज शी ओनली नोज हाउ मच टू फिल हर ब्लैडर. Yes. So it should not be overfill, not less fill. Bladder should be partially filled and filled enough. And second, इसमें कोई definition नहीं है. अगर किसी का यूट्रस एंटीवर्टेड है, अगर यूट्रस तो हमें ज़्यादा फिल करना पड़ेगा कि यूट्रस ऐसा हो जाए. तो रेट्रोवर्टेड है तो हमें कम फिल करना पड़ेगा कि यूट्रस. सो इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन. सो मेरा आपसे एक सवाल रहेगा, जवाब रहेगा बेटा कि वी टू लुक अबाउट मॉक एम्ब्रियो ट्रांसफर. वो बताएगा हमें ब्लैडर कितना फिल करना चाहिए.
Sir, That's a I very do this. I do mock embryo transfer for all patients. I tell them कि this much pressure is needed for you on that day, ताकि patient को घबराए नहीं उस दिन. Nothing should be new for the patient. She only knows कि इतना pressure है. एग्जैक्टली। सो सिंपली हमारा जो हम फेसबुक लाइव करते हैं, इसका पर्पस क्या है? काफ़ी लोग कहते हैं वी डू फेसबुक लाइव के हमें पॉपुलैरिटी मिलती है, नंबर वन। सम पीपल से वी डू फेसबुक लाइव टू गैदर पेशेंट्स, बट हमेशा ऐसे नहीं होता है। सो फॉर अस, फॉर आर यू एंड मी, इट इज़ मोर ऑफ ए पैशन टू एजुकेट पीपल। I don't want any woman to be catheterized on the table. That's the reason I'm giving such a strong message. और एक स्त्री को empowering a woman towards the procedure is very very important, because जो हमें लगता है कि बहुत सिंपल सा है ना, उनको जाओ, लेट जाइए, विल पुट ए कैथेटर। हमारे लिए कि एक प्रोसेस है जो दिन में हम 5 बार करते हैं, बट उस फॉर दिस यंग गर्ल इट इज वंस इन अ लाइफ टाइम प्रोसीजर फॉर विच शी हैज वेटेड फॉर 1 year. Yes, sir. प्लीज इन्वॉल्व हर इनटू द ट्रीटमेंट। शी शुड एग्जैक्टली नो मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उसके हाथ में कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल आपके मेरे हाथ में नहीं होना चाहिए, कंट्रोल उसके हाथ में होना चाहिए। शी शुड से इस तरह आज मुझे भजन सुन रहे हैं, आई वांट टू लिसन टू सम, आई वांट टू लिसन टू बीटल्स, आई वांट टू लिसन टू हैवी मेटल, मुझे आज टैगोर या मुझे गुलाम अली की गजल सुननी है। डिपेंडिंग अपॉन जो भी वो, जो उसको शांति मिले वो करना चाहिए। यू शुड गिव हर अ मेन्यू कार्ड टू मेक हर रिलैक्स। I think that's the way it is, and the more comfortable she is. और हम क्या करते हैं, bladder full, catheter लिया, and we start catheterizing her. Think about her. So that should not happen. Yes, Thank you. sir. Yes, sir. And sir, after embryo transfer, जो prescriptions होती हैं आजकल, I've seen people are giving heparin to all the patients. So, what do you feel? Is it a right practice? मतलब, it should be given to all the patients or not? I personally believe simply that we should do things in a very simple way. लाइफ को जितना सिंपल रखेंगे ना, उतने बेटर आउटकम आते हैं। हमको लगता है, देखो, हाउ इज ए गुड डॉक्टर नोन? A good doctor is the one who will write less number of drugs. Yes, sir. It's a very well known saying that जो अपना काम नहीं जानता है ना, वही मल्टीपल ऑल्टरनेटिव लगाता है कि ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, बिकॉज कुछ तो काम करेगा। बट ए गुड डॉक्टर शुड नेवर प्रिस्क्राइब ए मेडिसिन व्हेन इट इज नॉट इंडिकेटेड। और एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद में बहुत कम दवाइयाँ इंडिकेटेड होती हैं। हेपरिन देना एक अच्छी बात नहीं है। हेपरिन इज ए ब्लड थिनर, एंड अगर देखा जाए तो नियरली एवरी पेशेंट इज ऑन हेपरिन नाउअडेज, व्हिच इज नॉट ए गुड थिंग टू। एक तो हेपरिन कैन कॉज कॉम्प्लिकेशंस, कम होती हैं बट इट कैन कॉज कॉम्प्लिकेशंस। सेकेंडली द हेपरिन कैन ऑल्सो, इट्स एन एक्सपेंसिव ड्रग, खर्चा भी आता है। और फिर देखा होगा आपने, टीका तो लगा रही है, पूरे पेट के ऊपर ब्लू कलर के निशान बन जाते हैं। नोट किया आपने? पूरी लेग्स के ऊपर लगता है पता नहीं हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, बस सब दे रहे हैं तो हम भी दे रहे हैं। सो हेपरिन देने के इंडिकेशन होने चाहिए। दो इंडिकेशन वी ऑल नो, दे आर लाइक एप्ला, और एम्पिरिकली हम कहीं पर देते हैं, अगर हमारे 2 या 3 फेलियर हो गए तो हम देते हैं, बट नॉट एज ए रूटीन इन एवरी पेशेंट वी शुड गिव हेपरिन। इट इज नॉट द राइट ड्रग टू बी गिवन, एंड नीदर डज इट बेनिफिट। देयर इज एनफ एविडेंस दैट इट डजंट बेनिफिट पीपल। And sir, what is your take on immunoglobulins? ये भी आजकल सभी patients को दिए जा रहे हैं immunoglobulins Again, मैंने after बोला, treatment. a doctor who knows more number of medicines are not the good doctors. We should have minimal prescriptions, giving them something like immunoglobulins, doing a lit therapy. ये फैशन बन गया है, सबको immunoglobulin चल रहे हैं, सबको lit therapy चल रही है, because we have a technology, we should use it. That is not the right thing to do. और टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास में है जो काम करने वाला, अगर मेरे सर में हेडेक हो रहा है और मुझे पता है कि अगर मैंने डिस्पिन की गोली खा ली तो मेरा हेडेक ठीक हो जाएगा, तो इट्स ओके। बट अगर मेरे सर में दर्द है और मैं खा रहा हूँ गोली डाइजीन की, तो काम करेगी? वो काम नहीं करेगी। इसी तरह से हेपरिन देने का एक समय होता है, एक रोल होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स देने का एक समय है, एक रोल है। और गिविंग समबडी IVIGs और इस तरह की दवाइयाँ जो आती हैं, लिट थेरेपीज का एक रोल और समय होता है। परंतु मजे की बात यह है कि ना तो लिट थेरेपी, ना इम्यूनोग्लोबुलिन्स, और ना इस तरह की कोई भी प्रणाली जो कि बॉडी की इम्यूनिटी पे काम करती है, दैट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटीज। वी आर गिविंग बिकॉज इट मे नॉट कॉज ए कॉम्प्लिकेशन, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड टिल नाउ।
कल को रिकमेंडेशन आएंगे तो जरूर दीजिए, बट अभी वो जिनकी प्रॉब्लम्स है उनमें भी रिकमेंडेड नहीं है, और हम तो सभी में दिए जा रहे हैं। क्योंकि पॉइंट सिमरन, यस सर। इन दवाइयों को लिट थेरेपी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स देने का एक समय होता है और एक तरीका होता है और एक इंडिकेशन होती है। अब उस यस सर। इंडिकेशन के लिए भी वो इंडिकेटेड नहीं है एज पर द लिटरेचर, वहाँ पर भी प्लस माइनस है, और हम तो हर पेशेंट को दिए जा रहे हैं बिकॉज हमारे पास पावर है MBBS MD की, हमारे पास अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है, आई थिंक वी शुडंट पुट आवर पेशेंट्स अंडर प्रेशर. So they are, then it puts them into a lot of stress. They get worried, and it doesn't do them any good. But yes, in case somebody has got multiple pregnancy failures, किसी को pregnancy losses है, किसी के अंदर कोई डिफेक्ट आ रहा है, हमारे पास किसी के अंदर एप्ला पॉजिटिव आ रहा है, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम पॉजिटिव आ रहा है, किसी के अंदर कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो जरूर दीजिए. ब्लड थेरेपी भी देंगे, विल गिव IVIG also, but it has to be indicated. Otherwise, I don't give, and I will recommend all my friends who are here not to. Sir, Madhuri Thakur has asked about intralipid also. Intralipid is मैंने पहले ही बोला, इंट्रालिपिड, इम्यूनोग्लोबुलिन, IVIG, लिट थेरेपीज आर ए फैशन, सिमरन. एवरीवन इज गिविंग दिस. yes. छोटे छोटे बाय लाते हैं, हम पेशेंट्स को लगाते हैं. वी, आई डोंट से कि हमारी भावनाएं गलत है, हमारी भावनाएं अच्छी हैं, हमारा कॉम्पैशन बहुत अच्छा है, हमारे दिल में जो फीलिंग है पेशेंट को बेबी देने का बहुत अच्छा है, पर तरीका गलत है. Yes. So I would like to repeat again, all these things have got no meaning in an embryo transfer. You please give when they're indicated. और इसका इंडिकेशन भी अब तक डिफाइंड नहीं है. So message for you will be, for 2 pregnancy losses at least don't think about them. In case you have a solid problem, it's okay. But for 2 pregnancy losses, don't do any of the, no heparin, no thing which is cosmetically should be given, because that will cause unnecessary stress to the patient. तो वो सुबह 2 गोली खाती है, सुबह 2 गोली, दोपहर को 2 गोली, रात को 2 गोली, एक टीका यहाँ, एक टीका यहाँ, एक टीका इस पेट में, एक टीका इस पेट में, साथ में चलेगा इम्यूनोग्लोबुलिन्स. फिर हम लिट थेरेपी दे रहे होते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर से पहले, एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद. बेनिफिट नहीं है एक्चुअली. सो आई थिंक टेंडर लविंग केयर, गिव her happiness, keep her away from all the medicines, barring progesterones and estrogens, and give her simple love and care, good food, good diet, counseling. I think that's all what is required here. From our side, yes. Low dose aspirin can we give? That's okay. no low dose aspirin का भी कोई इंडिकेशन नहीं है. There's no role of low dose aspirin, heparin, IVIG, lit therapy, immunoglobulin, कोई रोल नहीं है. हम देते हैं बिकॉज हम भी कई बार देते हैं, पेशेंट बहुत वरीड है, दे देते हैं, बट हम बताकर देते हैं कि आप में इंडिकेटेड नहीं है. अगर आपको वरी है तो हम आपको दे रहे हैं. तो परंतु as far as I am concerned, I won't give till the time I have not had somebody comes to me with 2 failures. Yes, I will give it empirically. Otherwise, अगर किसी पेशेंट को एंटी कार्डियोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम पॉजिटिव है, एप्ला पॉजिटिव, तो देना है, फिर तो देना ही है. तो देन वी गिव एस्पिरिन, देन वी गिव हेपरिन. बट अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो फिर देने का फायदा नहीं है. पर हमारे कलम में बहुत पावर है, हम लिख के बहुत कुछ लिख सकता है, बट अगर भगवान ने हमारे हाथ में कलम में पावर दी है तो हमें ड्रग्स काटनी है, लिखनी नहीं. Yes. इससे फायदा नहीं होता. और जहाँ फायदा होगा वहाँ पे आप 4 दवाइयाँ लिखो, 8 लिखो, पर जहाँ पे फायदा नहीं है वहाँ पर काट दो. दैट्स द पावर ऑफ द पेन. यस. Sir, any medicine जो implantation के chances increase कर देती हो, आप कुछ ऐसे? There is some amount of evidence coming that giving arginine may help. Arginine एक तरह का sachets आते हैं ना, 5 ग्राम sachets आते हैं. Yes. That will help the patients. Arginine we give to people. मतलब कि वो arginine हार्म नहीं करती है, सेफ ड्रग है, वो बॉडी में ब्लड सप्लाई बढ़ाती है. बट ये नहीं कि arginine को लेके बहुत पेपर है हमारे पास, बट arginine can be given to the people. So then one more evidence is there to some extent coming up again. जो पहले चला गया था वो है using something like embryo glue. There's certain sort of embryo transfer medias which contain hyaluronol. इनको लेके कुछ पेपर आ रहे हैं अभी, but overall world says not confident. कुछ पेपर कहते हैं कि अगर हम embryo glue use करते हैं so it may help, but again Simrit, not for the first transfer. In case you're getting failures, embryo glue can be tried.
but not as a routine. For failures, IVIG can be tried. For failures, immunoglobulins can be tried. Lead therapy can be tried. Few days back only we had a huge curtain raiser Yes. program where we had called a specialist who is the best in the country on lead therapy. So I'm very fond of such therapies. But आपका सवाल था कि हम कब दें, तो बोलूँगा 2 या 3 फेलियर्स के बाद ही हमें देना चाहिए, नॉट एज ए Yes. रूटीन। Yes, sir. मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट एक ठीक समय होना चाहिए उस काम को करने का, हमें Yes, करना sir. चाहिए, समय आने पे करना चाहिए। सर, जैसे एम्ब्रियो ट्रांसफर हो गया तो पेशेंट को कितने टाइम बाद अपना रिजल्ट चेक करना चाहिए आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफर? आप एक सेफ तरीका मैं बोलूँगा मैं आपको कि पेशेंट बात सुनते ही नहीं, मेरी बात तो कोई भी नहीं सुनता। एक्चुअली पीपल फील कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, वो 1 हफ्ते के बाद से स्टार्ट डूइंग योर यूपीटी टेस्टिंग। मैं कितना भी समझाता हूँ और मेरे पेशेंट्स आर हाइली एजुकेटेड पीपल। जब मैं आर्मी में था तो लोग मेरी बात बहुत सुनते थे। उनको बोलते थे आफ्टर 16 डेज़ मेरी सारी बातें सुनते थे वो लोग। But abhi coming in the corporate crowd, corporate world, so women are very much anxious, They're very anxious. They're working also. छुट्टी नहीं मिलती है, They're all working. They're all directors or CEOs of companies. मेरी बात सुनती नहीं है. Every 9th 10th they start doing their UPTs. एक faint line दिख गया. But आइडली अगर आप बोलेंगे तो उनको यूपीटी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के इतना फेवर में नहीं रहता हूँ, बट वो करेंगी, वो बिना मना करने के बावजूद भी वो करेंगी। बट अगर आप देखेंगे बीटा सी कब करना है, आई से 16th डे, 16वें दिन। अगर हमने डे 5 ट्रांसफर करा है या डे 6 ट्रांसफर करा है, आई थिंक 16वें दिन 15-16th डे इज द वन विच वी शुड बी डूइंग देयर बीटा। सेफ डे इज 15-16th। Okay, sir. Sir, if it's positive, then what next the patient should do? Positive आ गया है अब. हाँ, तो पॉजिटिव आना इज ए मैटर ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस फॉर ऑल ऑफ अस एंड बट मेरे लिए स्ट्रेस बढ़ जाता है। मेरा स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है पॉजिटिव आने पे। द रीजन बीइंग वी पुट ए वेरी लवली फेस बिकॉज फॉर ए पेशेंट गेटिंग ए रिपोर्ट पॉजिटिव हैज गॉट नो मीनिंग एक्चुअली। आप सोचो समझो, अराउंड 70% ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफर्स कम पॉजिटिव, 70%। Yes. और 70 में से तकरीबन 35, 38, 39 is clinical pregnancy rate, and around 25% is live birth rate. Am I right? Do you Yes, agree sir. with these are numbers? So हमको एक इम्प्लांटेशन रेट पॉजिटिव लाना मेरा एम नहीं है, और आपका भी एम नहीं है, बिकॉज हम साथ में No, काम sir. करते हैं। हमारा मेन एम है कि मिनिमल क्लिनिकल प्रेगनेंसी रेट आना चाहिए, सीपीआर हार्ट बीट आना चाहिए, अच्छे सैक दिखना चाहिए। उसके बाद फिर अगला लड़ाई शुरू होगा कि बेबी का डिलीवरी होना चाहिए, लाइव बर्थ रेट 9 क्या। months. सो इम्प्लांटेशन रेट तो 70% है ही ना हमारा। दैट डजंट गिव मी एनी हैप्पीनेस बिकॉज मुझे पता है कि मेरे देखते 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 अराउंड 35% ऑफ देम मे गो इनटू सम सॉर्ट ऑफ falling beta speed. So we have to give a very guarded counseling that time. We should celebrate. We should be very happy. But मैंने कई बार देखा कि out of happiness they make more mistakes. So we should be Yes. giving a very guarded prognosis in a very positive way that अभी हमको wait करना है. We have to look at the अगला पड़ाव क्या होगा हमारा। पहला Cardiac सैक arrest. दिखेगा हमको, Mhm. सैक दिखेगा हमें तकरीबन 5.5 हफ्ते पे सैक दिखेगा, फिर 5.5 हफ्ते 6 हफ्ते पे हार्ट बीट दिखेगा। Mhm. Then we'll say baby is growing. Wait till 11 weeks and few days when we can see your nasal bone. We look at your anti scan. I think 12 हफ्ते के बाद I say now you're good to from my side. Don't come back to me now. So till 12 weeks, I am very 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 skeptical because pregnancy losses होते हैं। So Yes. we have to continue with all the medicines. सारी दवाइयाँ हमको उनको खाते रहना है। We shouldn't be complacent. All the medicines I continue till 70 days. तो मैं 70 दिन तक सब दवाइयाँ देता हूँ। अगर आप वर्ल्ड लिटरेचर देखें तो कोई कहता है कि जब सैक दिखा तो दवाइयाँ बंद कर दो, कोई कहता है हार्ट बीट आया तो दवाइयाँ बंद कर दो, बट आई कंटिन्यू विद 70 days का सभी आई वर्क एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। दिस इज व्हाट द मेनी ऑफ द वर्ल्ड गाइडलाइंस आल्सो से। बट it's a very difficult question to answer, when to celebrate, when not to celebrate, because the moment they come positive they will come to you with a lot of sweets and chocolates and celebrations। तो थोड़ा सा आई थिंक हमको एक्साइटमेंट को इंकरेज भी करना है और उसको एक ठीक रास्ते पर डालना है, सो दैट दे नो के अभी समय है। तो Yes. समय तकरीबन 2 महीने का समय लगता है एक पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद में कि सब कुछ ठीक है। And sir, what if it's negative?
It's अगर not. नेगेटिव होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव, देखो मैं हमेशा बोलूँगा कि अगेन विद ग्रे हेयर्स यू शुड बी, जब नेगेटिव आता है तो सबसे पहले वी शुड हैव वेरी फ्रैंक कन्वर्सेशन। इन टुडेज वर्ल्ड ऑल द पीपल, जितनी बहनें हमारे पास में आती हैं, दे वेरी एजुकेटेड, दे नॉट, वो सब बात समझती हैं। तो जब आपके पास में आती हैं, सो आपके पास आने से पहले कम से कम माई ऑल कंसल्टेशंस आर अराउंड 1 आवर, 1 घंटे का मेरा कंसल्टेशन होता है व्हेन दे आर गोइंग आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफर। सो हम लोग पूरा बताते हैं कि नेगेटिव भी आ सकता है। व्हेन इट कम्स नेगेटिव, so we should know कि around 40-45% will end up in negative. So but उस समय पे हमें किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। वी शुडंट ब्लेम। सबसे बड़ी बात, वी हैव टू इंश्योर पेशेंट कि आपने कुछ गलत नहीं करा। सी प्रॉब्लम नेगेटिव आने में ये होती है, जो मेरे को समझ में आता है कि वाइफ और हस्बैंड आपस में कई बार वो कुछ बात हो जाती है कि मैंने कहा था ना कि बाहर का खाना मत खा, तुमने कचौड़ी खा ली। मैंने कहा था ना किटी पार्टी में नहीं जाना, तुम चली गई। मैंने कहा तुम ऑफिस मत जा, घर में आराम करो, तुम चली गई, इसलिए ऐसा हुआ। और वाइफ विल से यू नेवर टुक केयर ऑफ मी, यू आर ऑलवेज वर्किंग। सो कोई बताना होता है कि आपका काम करना नॉर्मल है। यू वांट टू गो फॉर स्विमिंग, यू विल गो फॉर स्विमिंग। बाहर का खाना खाना नॉर्मल है। बीमार नहीं होना, we know our people are educated. I'm sure that they won't go out and have khana from the roadside. In case they want to have a cup of coffee, it's not a contraindication. They would have a cup of tea, not a contraindication. Outside the country, I see a lot of people, they take alcohol also, they take wine, they have children. So हमको कुछ भी करें, हमारा एक काम है काउंसलिंग के अंदर कि उस कपल को जोड़ना है आपस में, और पूरा का पूरा ब्लेम टेक ऑन योरसेल्फ। और ट्रांसफर तभी करें कि जब कोई भी ब्लेम का भागीदार मत बने। अच्छा एम्ब्रियो हो, अच्छी लाइनिंग हो, अच्छी सिस्टर हो साथ में, अच्छे फ्रेंड्स हो, जहाँ प्रॉब्लम हो अच्छा एम्ब्रोलॉजिस्ट हो, तो कोई आपको आपकी हेल्प कर सके, ये ज़रूर होना चाहिए। एंड आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफर बीइंग डन, इट इज ऑल शुड बी ए ग्रेड 1 एम्ब्रियो ट्रांसफर। एंड देन इन केस समथिंग गोज रॉन्ग, आई थिंक वी शुड से होता है, प्रॉब्ली वी वेंट रॉन्ग समवेयर, बट यू आर गुड। उस समय अगर कहीं भी ब्लेम हुआ कि एम्ब्रियो खराब था, या फिर मैंने गर्म खाना खा लिया, तो देन दे गो इनटू ए रिकॉइल। दे शुड गो विद ए वेरी पॉजिटिव फीलिंग कि हमसे कुछ गलती नहीं हुई है। दिस इज द ओनली थिंग व्हिच आई डू in my 25 years of active IVF practice, that I empower the woman and take the blame on myself। ये कहना गलत होगा कि भगवान की मर्जी, हम भगवान बन जाते हैं, चीज याद रखिएगा। हमको फिर ब्लेम भी लेना आना चाहिए। बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि वी आर नॉट गॉड, आई से यू आर ए गॉड, और पेशेंट यू आर ए गॉड, देन टेक द ब्लेम ऑल्सो। यू कैन नॉट से कि नेगेटिव आ गए तो अभी पता नहीं जी 40% 60%, ये सब नहीं करना चाहिए हमको। यू से देखेंगे, वी विल रिकंसाइल। एंड आई थिंक दी योर एम्ब्रोलॉजिस्ट, योर नर्स should all sit down and talk to the patient। 99.9% a frank conversation। डॉक्टर्स की बार हम छुपना शुरू कर देते हैं, वी आर अफ्रेड टू डू नेगेटिव काउंसलिंग। पेशेंट्स की सिर्फ आंखें बात करती है, दैट्स ऑल। दे आर वरीड, देयर आईज आर टीयरिंग, एंड दे वांट a conversation with you, बट हम बात नहीं करते, वी गेट क्लोज एंड दे आर गेटिंग क्लोज, दैट क्रिएट्स bitterness। So in case we hold their hand and talk frankly, reassure them। और अगर आपने उनको एम्ब्रियोस दिखाए हैं ट्रांसफर के टाइम पे, आपने उनको बबल्स दिखाए हैं जाते हुए, husband is with you in the OT when we're doing the embryo transfer, I think it's all done। They also know it is 45%, 40% failure। It's absolutely okay। बट किसी भी तरह से उनके दिल में ये बात मत रहे कि कहीं पे उनसे एरर हुआ। मेरे से एरर हुआ, मैं ले लूँगा, मेरे से एरर हुआ होगा, आई टेक द ब्लेम, बट नॉट टू दी patient। And I think all of my patients come back to me। I never lose a patient। Yes, sir. और अगर गलती होती है, कभी गलती हुई आपसे, तो गलती को पहले डॉक्यूमेंट करके आप उनको बता दो, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, sir. गलती अगर एम्ब्रियो क्वालिटी पुअर है तो आप उनको पहले काउंसिल कर देना चाहिए कि एम्ब्रियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, सम प्रॉब्लम। सो इफ यू काउंसिल देम वेल बिफोर एंड, आई थिंक वी आर हाफ द बैटल इज डन बिफोर। Yes, sir. तो बात कीजिए, टॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, sir. सर जो आईवीएफ सेंटर्स होते हैं, कई बार पेशेंट बहुत दूर से आते हैं सेंटर्स को, तो
Is it safe to travel on the same day of embryo transfer? Can the patient travel? मेरी इसमें धारणाएं थोड़ी मिक्स्ड है. द रीजन बीइंग कि बात शी कैन ट्रेवल. आई टोल्ड यू दैट इन 7-8 मिनट्स शी कैन गो एंड पास यूरिन. तो ट्रेवलिंग इज नेवर ए प्रॉब्लम. बट ओनली पॉइंट इज दैट अगर वो दूर से आ रहे हैं तो उनको एक दिन let them stay in a hotel or stay with their friends so that they bond well. See, there is a tremendous stress. अब वो एक कैब करके आपके पास में आ रहे हैं उसको आपने एम्ब्रो ट्रांसफर हमने एम्ब्रो ट्रांसफर करा then she goes back for 4 or 5 hours. So they're in this stress. So I'll always feel Yes. that what I give is you laugh at me Simrit, I'll give them a menu card. Okay, यहाँ से खाना मंगवा लो. You can have some chocolate shake. You can have some milkshake. You can have some piece of cake. Have some pizza. Have you know great positivity. अगर उसी टाइम वापस चले जाते हैं तो उनका शायद बॉन्डेज में फर्क आ सकता है बिकॉज द हस्बैंड इज आल्सो वर्कड अप शी इज आल्सो वर्कड अप. तो अगर एक रात रह लेते हैं तो देयर इज ऑलवेज बेटर फॉर देम. बट अदरवाइज traveling is not a problem. They can travel, but I say that you should travel in a car and not in train. You travel in car so that इसमें भी फर्क क्या है कि ट्रेन के अंदर क्या है कि washrooms are dirty. She may catch an infection or she may slip somewhere or somebody may something will happen. But अपनी गाड़ी के अंदर they are safe. So I always encourage, and in fact I send people to Australia, New Zealand, Germany after the embryo transfer. अभी हम एम्ब्रो ट्रांसफर किया रात को दे टिकट फ्लाइट इनको. दैट्स एब्सोल्युटली ओके. ट्रैवलिंग इज नेवर ए प्रॉब्लम. इट्स ओनली द मैटर ऑफ इमोशंस दैट यू हैव टू सी हाउ इमोशंस आर वर्किंग फॉर देम. बिकॉज हमने एम्ब्रो ट्रांसफर करा तो सिर्फ क्या होगा इसके लिए. वी आर स्टार्टिंग सम इंजेक्टेबल इंजेक्शंस फॉर देम दैट डे. सो उनको 2 दिन टीका लगाने दीजिए ना. वी आर स्टार्टिंग फॉर देम टैबलेट इंजेक्शन थे गिविंग सबक्यूटेनियस. लेट देम स्टेबलाइज आफ्टर एम्ब्रो ट्रांसफर. क्या क्या दवाई खाएंगे एडिंग. सो दे आर ऑलरेडी ऑन प्रोजेस्टेरोन्स. But 1 or day, let them settle down. I think so. But it's not against traveling. It's only for their proper bonding with them. This is the reason of it. Okay, sir. And sir, can a working lady continue with her work after this 100%, procedure? 110%. काम तो कभी रोकना ही नहीं है. जितना वो काम तो करते रहना. There Yes. is no contraindication to work. But again, I say कि अगर एक लेडी वर्किंग लेडी काम कर रही है तो वहां जाकर उनके अगर कोई दो स्मोक कर रही है तो she shouldn't inhale passive smoking. Get my point? You shouldn't go on a late night चलो पार्टी भी कर लेते हैं शाम को. They go for a corporate party. I won't like her to कोई कोलीग को बीमारी है खांसी जुकाम है तो उसे फिर एक she should wear a mask all the time. एंड सबसे बड़ी बात कि काम तो करें बट नेगेटिविटी से दूर रहें. हाफ द टाइम बीमारी 2 तरह की होती है सिंपल. एक बीमारी जो कि हमारे बॉडी में एज ए वायरस आती है, एज ए बैक्टीरिया आती है. एक बीमारी होती है मानसिक रूप की जो कि हमारे माइंड में इनपुट से आती है. सो उनकी कोई सहेली फ्रेंड झगड़ा हो रहा है बॉस के साथ में, तो नेगेटिव इनपुट्स आ रहे हैं माइंड के अंदर. तो देन शी शुड सेफगार्ड. अपना काम करें, enjoy, go to cafes, go for a movie, go to a PVR, but don't take negative, don't go into any negativity. Somebody's coughing, move out from there. That she has to make a shell around her. Okay, no virus, no bacteria, no gossip, no negativity. Yes. That's all she has to do. But she must work. Working will give her, एक तो उनका जॉब में ब्रेक नहीं होता है. She'll earn some money and they'll give her confidence also. So काम छोड़ के घर बैठना एक ठीक जवाब नहीं है. Yes. Sir, as you are so experienced in this field, what is the best advice you want to give to a couple after embryo transfer, which will maximize their chances of success? मैं तो आई एम अ गॉड फीयरिंग मैन. मैं तो कहता हूँ कि होई सोई जो राम रची रखा. होई सोई जो राम रची रखा. होना वही है जो राम के हाथ में है, आपके मेरे हाथ में. We can only do our efforts. Whenever I do an embryo transfer, they see their embryos, they meet the embryologists, they meet the team. Husbands, I encourage in case they want to come for an embryo transfer, I say you can come and come to the. We give them an option. उसके बाद, until the case is not perfect, I don't do an embryo transfer. Yes, sir. I don't need anything to be blamed tomorrow. कि मेरे पास वो वाला कैथेटर नहीं था, मेरे पास वो वाला मीडिया नहीं था, मेरी नर्स अच्छी नहीं थी, मेरी मशीन खराब थी, या फिर उस दिन मेरा माइंड फोकस नहीं था. जब मैंने परफेक्ट काम करा है और पेशेंट भी परफेक्ट रहा है, सो आई थिंक उसके बाद फिर तो राम के हाथ में ही है, आपके मेरे हाथ में क्या है. टेल देम जस्ट टू रिलैक्स एंड दैट्स ऑल. आई मीन
why to make it such a big issue? बड़ी बड़ी दवाइयाँ, बड़ी बड़ी काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जेंटल हैंड होल्डिंग एंड टेल दैट आई एम फोन कॉल अवे। मैं कर नहीं पाता हूँ हमेशा, बट आई से आई एम फोन कॉल अवे। जब भी मूड खराब हो तो फ़ोन कर लो, जब भी दिल दुख रहा है, एंग्जाइटी आ रही है तो फ़ोन कर लो। कई बार मैं नहीं कर पाता हूँ, बट दैट्स द वे इट शुड बी। दैट्स ऑल दे नीड। दैट्स ऑल दे डोंट नीड बिग बिग एडवाइसेस। चार दो तरह की दवाइयाँ होती हैं, उनको फोलिक एसिड देते हैं, प्रोजेस्टेरोन्स देते हैं, विजाइनली देंगे या ओरल देंगे। वी गिव देम एस्ट्रोजेंस। तीन दवाइयाँ उनके साथ चल रही होती हैं, एंड दैट्स ऑल दे हैव टू टेक। Tender loving care and tell them that Yes. you are with them and you have done your best, and they have done their best. But I think every 3-4 days, give them a call and ask her how are you doing, कैसी है, ठीक है, खाना खा रही है. That's all you need. इसी में Yes. पॉजिटिव आ जाता. Simple, like keep life very simple. Minimal drugs, maximal conversation, maximal availability. Available रहो, खूब बात करो, कम दवाइयाँ दो, and I think that's all is required. Yes. So we have a few questions here. Yes, please take them. You take them. Yeah. It's a very big question. I don't know what's it. Oil form or gel form? Injection say they've asked out progesterone. Which one is better? Oil form, gel, or aqueous injection for progesterone? तो देखो एक्चुअली प्रोजेस्टेरोन्स हमारे पास सबसे पहली बात, प्रोजेस्टेरोन्स कैन बी ओरल, दे कैन बी वेजाइनल, दे कैन बी इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस। चार तरह के प्रोजेस्टेरोन्स हैं। सो मैं दो तरह के देता हूँ। ये थेरेपीज होती है मल्टी थेरेपी, जहाँ लोग दो तरह के देते हैं, तीन तरह के देते हैं, चार तरह के देते हैं। मैं दो तरह के देता हूँ। आई गिव देम ओरली dydrogesterone. I give orally. That's the only thing which we can give orally, because orally lena, I feel that is more comfortable for her. And then I always like to give them a vaginal one. Vaginal one is to be taken once in the night. It's an 8% gel. So she takes in the vagina. This is all what I do for that patient. I don't give them any injections anymore. मैं नहीं देता हूँ injections. But yes, sometimes when I've had a failure before, अगर मेरे पास पहले failure हुआ है तो मैं 3 देता हूँ. But I don't give oil based. Oil based are painful. बड़े बड़े Yes. लम्ब बन जाते हैं उसके अंदर. I always give them subcutaneous. So we give them in the arm. I give them 50 milligrams a day. What I do is I give 25 milligrams twice a day. Some people give only 25 milligrams. Some give 15 one go. I give 25 milligrams twice a day. I give them tablet dydrogesterone 10 milligrams thrice a day, and I give a gel which can be given vaginally in cases of my failure or elderly girls. But for routine patients, routine मतलब routine तो कुछ भी नहीं होता है, but first time embryo transfer, I like to give them only oral and vaginal. That's the way I do it. But vaginal in the night, not in the morning. In the night, because otherwise she may have some leakage and spoil Yes. her undergarment. So vaginal in the night. So this is a question from Shivani Goswami. Can you see on your screen? IVF done for PCS, first TT failed, second successful. It's a long. Long question. Okay. Yes, sir. I'm not. It is. I'll try to see the one Shivani goes for me. Okay. Yeah. Yes, sir. It is not coming. Okay, fine. Ecosprin, dydroges, progesterone injection 16 years. Yes, roll off enoxaparin. पूछ रही है ना कि IVF done for PCOS fertility. Thank you, Shivani. I appreciate your writing so much. Very, very nice. Reading of 17 weeks. So this is a case of, I think, the preterm PPRM है, RMXT, and I think इसके अंदर I think Shivani इसके अंदर the role of enoxaparin empirical can be given. I would like to give empirical enoxaparin. But I'll also like to rule out the causes of her this particular thing. I'll do an APLA for her, but I like to give her aspirin. I'll give her dydrogesterone 10 milligram TDS. पोजीशन तो हमने दे दी है. सर्वाइकल लेंथ इज मेंटेन, बट अगर इसको एक बार ऐसे अबॉर्शन हुआ है कि सर वरीड यू कैन डू गिव हर ए सर्कलाज, नो प्रॉब्लम एट ऑल, गिव हर ए सर्कलाज. But I think after she has had this abortion,
I like to do a 3D scan before the next pregnancy to find out in case there is any uterine anomaly. She deserves an hysteroscopy. ये कैसा तो नहीं यूट्रस में कुछ सेप्टम है या कुछ और जैसे पार्टीशन देयर. But yes, giving a, you have already given her progesterones. आपने already दे दिया progesterones. So progesterones are very important for maintaining helper cell ratio. I think I'll give her Cerclage and I'll give her heparin also. That's what I will do. What you have written here, this is what I will do. And Hema, embryo glue. Nowadays we are doing embryo glue can be given both for day 3 and day 5 embryo transfer. It can be given for both the things. But normally we are carrying out day 5 embryo transfer, so we are doing blast transfer. So embryo glue can be used for day 3, day 4, or day 5. And Morulas in day 3 also we can use. That's not a problem at all. Okay. What else? Embryo I glue think done. Preterm PPRM done. Anything else? somebody has asked the role of HCG before post embryo transfer injection. No. Even I don't. कभी देखो, a good doctor is known by a less number of drug prescription. It's not Yes. needed. What you need Somebody is is. to give progesterones. HCG doesn't. They are not recommended by anyone. Some people give. वो जैसे feel good factor. तो feel good factor के लिए आप कुछ भी दीजिए. बट आपके feel good factor के अंदर पेशेंट को रोज टीके लग रहे हैं. सोचिए, it is not the right thing to Yes, do. sir. Not right thing to do. Yes, sir. I And think at talking to Osiban also, somebody has asked at Osiban at the time of embryo transfer. what? At Osiban, sir, Uh, at the time. No, not at all, not at all. Yes, sir. There's some studies showing here. देखो, या तो हम कुछ स्टडीज खुद करें या स्टडीज को फॉलो करें. इन टुडेज वर्ल्ड देयर इज नॉट मच ऑफ रोल कि मुझे ये अच्छा लगता है. दैट इज तुम्हें अच्छा लगता है. कुछ Yes. पेपर आ जाते हैं, हम उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं. नथिंग रॉन्ग, वी ऑलवेज कीप इवॉल्विंग. But in a forum where I've got so many people now attending and thousands will be listening to our Facebook Live tomorrow, I think there is no documented role. Yes, it won't cause any problem, barring some expenditure will be there. It won't cause any problem. But I don't think it's an indicated thing that we should be giving it as a routine. Not at all. Not at all. In case you just counsel her before atosiband is basically to relax the uterus. In Yes, case sir. you give her, talk to her politely. Tender loving care is more important. Yes, sir. Many people give atosiband. I'm not against it, but that is not indicated. I think. Not indicated. Yes, sir. Yes. So we are done with this. I think we had a Yes. long discussion. 53 Yes, sir. minutes. Yes, sir. So before transfer, Madhuri Thakur, I'll take her question. What progesterones you give, sir, before transfer? So before transfer, I don't like to give them vaginal. I avoid vaginal, as I told you before, because vaginal can be in the vagina. Some people start giving sustained injections, sustained tablets, 200 milligram TDS, 800 milligrams. So I like to give them oral. And in case I have to give vaginal, I'm very fond of vaginal. I give it in the night, give in the night only. So when they come to me on the day of embryo transfer, that already absorbed from the vagina. So I don't like to give things like sildenafil or the tablets of progesterones, TDS, because they leave all the staining inside. So I don't give it. But even if you give it vaginally, it doesn't cause any problem. You have to clean the vagina properly so that when you wash it, when you clean the vagina, cervix with saline and media, you shouldn't push those particles of progesterone inside the uterine cavity because that will cause problems. Clean the vagina and the cervix, and that's it. I think you can be doing it easily. Yes. But in case, as far as possible, in case you want to give it orally, पक्का दीजिएगा please. Orally 10 milligram TDS का dose है, Dedogestrone का 10 milligram BD का dose दीजिए. So give them TDS, and after the embryo transfer, you can start giving them vaginal progesterone, or you can also give them subcute progesterone. That's absolutely okay. But don't give oil-based progesterone. That is not good. Yes. So I think we are done. Yes, sir. Wow. Lovely. We had a very good day. Very good day. Very good day. We spoke to all of you. Progesterone, low molecular weight heparin, Anjana. I think we should give it for dipoproton. I don't give, Shivani. I don't give. Many people give. I don't give. So I can't say it is right or wrong. I don't give. HCG before the embryo transfer does not improve any implantation. There is no document over that.
before transfer, what should be the E2 levels? There is no actually E2. We don't talk about E2 levels, Shailja. We talk about the P4 values. So P4 values should be less than, when we start her luteal phase support, the P4 value should be less than 1.13 or 1.2 के करीब रहना चाहिए P4. Before you start her response, there is no value. I don't know about E2 values. I never do E2 values. Yes. Peroxicam Shivani ke through it is given in ASRM guidelines. It can be given, not a magic. It can be given. Nothing wrong with it. Peroxicam does help. And I think that's all from our side. I think we are done. Yes, sir. So much. Thank you so much, Simrit. It Thank went you, off sir. well. So Yes, sir. you can sum it up now. Give the message to everyone. Yeah, the most important thing is we should educate our patients about the treatment process, and we should give them tender, loving care. No need of fancy medicines. Give them the basic medicines and make sure that they take the medicines on time. The medicines, and they are very, they should stick to their particular doctor only, that from whoever they are taking their treatment, and they should not take any blame on themselves. Ladies can work, they can do everything, they can even eat out. At the end of the day, they should not feel कि उनसे कोई गलती हो गई इसलिए result नहीं आया. Even the best of embryos and best of doctors and best of the patients sometimes do not get the result. So, and sometimes even the worst embryo implants. So Exactly. Exactly. So positivity is very important. Give them positivity. yes, sir. That's important. They बट should एक be चीज happy and चीज positive. भूल गया बताना कि जो सबको मैं बोलता हूँ कि खाने में हमेशा एक चम्मच देसी घी का डाल लें. People take a lot of tablets like Vagilex and many things to soften their bowels. Good, but I think the best thing is having pure desi ghee. अगर दाल खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, भात खा रहे हैं, put 1 chammach of nice clean desi ghee. It's full of antioxidants. Antioxidants. They'll keep your bowel also moving, or you also get nutrition. That is number one. बाहर का बना हुआ खाना अवॉइड करें as far as possible. अगर पटिंग इज ऑफरिंग फ्रॉम गेटिंग फ्रॉम ए गुड चेन, कॉर्पोरेट चेन, डू ऑर्डर. अवॉइड हैविंग कच्चा पपीता, बहुत खट्टी चीज़ें, ये सब नहीं खानी चाहिए. कच्चा पपीता अवॉइड करना चाहिए. और बाहर का बना हुआ चाइनीज फूड नहीं खाना चाहिए, बिकॉज दैट कंटेन्स अजीनोमोटो. दैट शुड बी. Ajinomoto, yes, sir. घर में बना लें आप चाइनीज, बट डोंट पुट अजीनोमोटो. आई थिंक दीज आर थिंग्स, एंड दैट्स आई थिंक इज ऑल ओके. एंड स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग. तो मैंने कई बार आई टेल माई लिटिल गर्ल्स हु कम टू मी, तुम्हें सिगरेट नहीं पीनी इसके बाद. हम सिगरेट पीती नहीं है हम लोग. वी डोंट स्मोक एट ऑल. वी ओनली टेक शीशा. वंडरिंग व्हाट इज शीशा. शीशा इज हुक्का. सो आजकल Yes. culture is changing now, so it's become somebody is doing vaping. They call it vaping. They take some cigarettes which are electronic. So है ऐसा, हमारा देश बदल रहा है. So please tell them that stay away from mentally ill people who will give you negative inputs. Stay away from people who are harboring bacteria and virus in their throat. Stay away from smoking. And stay away from all these few things. And I think that's all. बाकी तो सब अच्छा हो जाएगा. और अच्छा ही होता है. Yes. चलो then. So thank you so much everyone. It was wonderful being with you. We normally cover one topic of common interest which you pick up. And this time we had picked up embryo transfer management after an embryo transfer. I hope you enjoyed it. So we are there with you, both Simran and me. We have our telephone numbers. Feel free to call us anytime, and do follow us on our YouTube channel. And we are there with you all the time, 24/7. Thank you so much, Jai Hind. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Thank you, Simran. sir. Bye. Thank you. God Thank you, bless sir. everyone. Thank you. Thank you, sir. Thank you.